हाल है सबके? मस्त मजे में, ठीक, एकदम बढ़िया। तो बस ऐसे ही बढ़िया रहना है और अपना काम करते रहना है। अपन बात कर रहे थे वाइस प्रेसिडेंट के बारे में, जिसमें अपन ने वाइस प्रेसिडेंट के दो चार आर्टिकल अपन ने देखे थे। आज अपन ये देखेंगे कि भाई वाइस प्रेसिडेंट का जो इलेक्शन है, वो इलेक्शन में, जैसे अपने प्रेसिडेंट में देखा, प्रेसिडेंट में सिर्फ इलेक्टेड मेंबर ही इलेक्शन में शामिल होंगे, नॉमिनेटेड मेंबर नहीं होंगे। लेकिन वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में जो इनके इलेक्टोरल कॉलेज होंगे, उसमें इलेक्टेड मेंबर तो होंगे, साथ ही साथ में नॉमिनेटेड मेंबर भी होंगे। और इनका जो इलेक्शन प्रोसेस है, जो कि मैनर ऑफ इलेक्शन होगा, वो किस तरीके से होगा? इनका मैनर ऑफ इलेक्शन होगा 50+1 वोट रिक्वायर्ड है इनको, 50% +1 वोट रिक्वायर्ड है जीतने के लिए। और ये जो इलेक्शन होगा, ये प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेटिव सिस्टम बाय मीन ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट से इनका इलेक्शन होगा। तो अपन ने दो चीज देखी। अब अपन बात करते हैं आर्टिकल 67 की। दो चीज समझ में आई होगी कि भाई जैसे प्रेसिडेंट में जो है सिर्फ इलेक्टेड मेंबर ही इलेक्शन में भाग लेंगे, लेकिन वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में इलेक्टेड और नॉमिनेटेड दोनों मेंबर भाग लेंगे। मैनर ऑफ इलेक्शन प्रेसिडेंट का भी सेम है और अपने वाइस प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट का भी सेम है। 50%+1 वोट टू विन चाहिए। और वो इलेक्शन किससे होगा? प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेटिव सिस्टम बाय मीन ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट से। इससे पहले एक बात और देखते हैं कि प्रेसिडेंट जो है, लोकसभा राज्यसभा दो हाउस होते हैं, उन दोनों में से किसी के भी हाउस के मेंबर नहीं होंगे। लेकिन वाइस प्रेसिडेंट जो है, वो राज्यसभा के एक्स ऑफिसर चेयरमैन होंगे, लेकिन वो भी जो है राज्यसभा के मेंबर नहीं होंगे। प्रेसिडेंट दोनों हाउस के मेंबर नहीं है और वाइस प्रेसिडेंट भी किसी भी हाउस के जो है मेंबर नहीं है। इसमें टर्म है ऑफिस, कितने साल तक इनका कार्यकाल रहेगा और इनको हटाने का तरीका, इनको हटाया कैसे जा सकता है। तो 5 साल तक ऑफिस में आने के, इलेक्शन होने के बाद अपना पद ग्रहण करने के 5 साल तक ये कार्यरत रहेंगे अपनी पोस्ट पे। मतलब 5 साल तक इनका कार्यकाल है, 5 साल तक अपनी ड्यूटी देंगे। इनको हटाने का जो तरीका है वो कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है। तो क्या है, इनको हटाने का जो तरीका है वो कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है। लेकिन इनको हटाने के लिए जो रिजोल्यूशन है वो इंट्रोड्यूस करा जाएगा किसमें? राज्यसभा में। राज्यसभा में क्यों करा जाएगा? क्योंकि ये राज्यसभा के एक्स ऑफिसर चेयरमैन है। क्या है? राज्यसभा के एक्स ऑफिसर चेयरमैन है, इसलिए इनको हटाने का जो रिजोल्यूशन है वो भी इंट्रोड्यूस करा जाएगा राज्यसभा में। राज्यसभा में जैसे ही ये इंट्रोड्यूस करा, उसके बाद इनको 14 दिन का नोटिस मिलेगा। 14 दिन के नोटिस के बाद हाउस जो है डिस्कशन करेगा। अब जब हाउस डिस्कशन करेगा इनको हटाने के लिए, तब ये उसमें पार्टिसिपेट करेंगे, वहां पे जाके बैठेंगे, भाई मेरे को क्यों हटाया जा रहा है, पूरी तरीके से पार्टिसिपेट करेंगे। लेकिन जब वोटिंग की बारी आएगी तो ये वोट नहीं दे सकते। वाइस प्रेसिडेंट जो है वोट नहीं दे सकते। क्यों वोट नहीं दे सकते? क्योंकि भाई मेंबर ही नहीं है राज्यसभा के, तो वोट कहां से दे देंगे? इसीलिए ये वोट नहीं दे सकते, क्योंकि ये मेंबर नहीं है। तो इस उसमें कि भाई डिस्कशन में पार्टिसिपेट करेंगे, लेकिन जो है प्रेसाइड, उस टाइम पे प्रिसाइडिंग ऑफिसर जो है, पहले जो है राज्यसभा के एक्स ऑफिसर चेयरमैन, और वहां पर राज्यसभा में जो भी बात होगी उसके प्रिसाइडिंग ऑफिसर थे। लेकिन जब इनके लिए बात चलेगी इनको हटाने के लिए, तो उस टाइम पे प्रिसाइडिंग ऑफिसर भी नहीं रहेंगे और ये वोट भी नहीं कर सकते। तो क्या था इनको हटाने का तरीका? कि भाई 5 साल इनका कार्यकाल है, इनका जो हटाने का, जो रिमूवल का जो प्रोसेस है, रीजन है, वो कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है। इनका जो रिजोल्यूशन है हटाने का, रिमूवल का रिजोल्यूशन किस में इंट्रोड्यूस करा जाएगा? राज्यसभा में करा जाएगा। हटाने के रिजोल्यूशन पेश करने के 14 दिन बाद इनको नोटिस दिया जाएगा, जिसमें हाउस डिस्कशन करेगी। हाउस डिस्कशन करेगी तब ये वहां पे मौजूद रहेंगे और पार्टिसिपेट करेंगे उस डिस्कशन में। लेकिन उस टाइम पे प्रिसाइडिंग ऑफिसर नहीं रहेंगे और वोट का अधिकार इनके पास में नहीं है, क्योंकि ये मेंबर नहीं है। ये रिजोल्यूशन पास होगा किससे? मेजोरिटी से। कौन सी मेजोरिटी से? ये रिजोल्यूशन पास होएगा इफेक्टिव मेजोरिटी से। किससे पास होएगा ये? इफेक्टिव मेजोरिटी से। ये रिजोल्यूशन पास होएगा इफेक्टिव मेजोरिटी से पास होगा। जैसे ही इफेक्टिव मेजोरिटी से जो रिजोल्यूशन पास हो जाता है, फिर उसके बाद में रिजोल्यूशन भेजा जाएगा कहां पे? लोकसभा में। लोकसभा में भेजा और वहां पे ही रिजोल्यूशन पास होएगा सिंपल मेजोरिटी से। क्या है? राज्यसभा में रिजोल्यूशन पास होएगा इफेक्टिव मेजोरिटी से, लोकसभा में भेजेंगे तब ये रिजोल्यूशन पास होएगा सिंपल मेजोरिटी से। तो समझ में आया आर्टिकल 67? आर्टिकल 67 में कुछ भी नहीं, कार्यकाल 5 साल का है। इनको हटाने का तरीका कॉन्स्टिट्यूशन में ये मेंशन नहीं है। इसीलिए अगर इनको हटाया जाएगा कभी, किस तरीके से हटाना है इनको वाइस प्रेसिडेंट को अपनी पोस्ट से,
तो इनका जो हटाने का रिजोल्यूशन है किसमें पेश करा जाएगा? राज्यसभा में। राज्यसभा में क्यों? क्योंकि ये वहां के एक्स ऑफिसर चेयरमैन है, इसलिए राज्यसभा में पेश करा जाएगा। पेश करने के 14 दिन बाद इनको प्रायर नोटिस दिया जाएगा। आफ्टर गिविंग 14 डे नोटिस, इनको जब 14 दिन का नोटिस दिया, उसके बाद में जो है हाउस डिस्कशन करेगा। 14 दिन के नोटिस के बाद में हाउस डिस्कशन करेगा। जब हाउस डिस्कशन करेगा तो उस टाइम पे वाइस प्रेसिडेंट वहां पे मौजूद होने चाहिए और वो पार्टिसिपेट करेंगे उस डिस्कशन में। लेकिन पार्टिसिपेट तो करेंगे लेकिन कुछ बोल नहीं सकते, क्योंकि ये उस टाइम पे प्रिसाइडिंग ऑफिसर नहीं होंगे। क्या नहीं होंगे? प्रिसाइडिंग ऑफिसर नहीं होंगे। इसीलिए ये वोट भी नहीं कर सकते। वोट तो वैसे भी नहीं कर सकते क्योंकि मेंबर ही नहीं है राज्यसभा के, सिर्फ ये तो चेयरमैन है राज्यसभा या एक्स ऑफिस चेयरमैन, मेंबर थोड़ी ना है। ये रिजोल्यूशन जैसे ही पास होता है राज्यसभा में, किससे? इफेक्टिव मेजोरिटी से। उसके बाद में रिजोल्यूशन किसके पास भेजा जाएगा? लोकसभा के पास। लोकसभा में इस रिजोल्यूशन को पास कराया जाएगा किससे? सिंपल मेजोरिटी से। तो ये था आर्टिकल 67, जिसमें इनको हटाने का तरीका और इनका कार्यकाल कितने टाइम का है वो दे रखा था। आर्टिकल 68 ये कहता है कि अगर पोस्ट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट खाली है तो इनका टेन्योर खत्म होने से पहले पहले अपन को दूसरे जो वाइस प्रेसिडेंट है उनका चुनाव कराना पड़ेगा। क्या कराना पड़ेगा? अगर इलेक्शन फॉर नेक्स्ट वाइस प्रेसिडेंट शैल बी कंडक्टेड इन एडवांस बिफोर द एक्सपायरी ऑफ द टर्म ऑफ वाइस प्रेसिडेंट। आया मतलब समझ में कि इलेक्शन दूसरे वाइस प्रेसिडेंट का पहले वाइस प्रेसिडेंट के कार्यकाल खत्म होने से पहले ही कराना पड़ेगा, क्योंकि पोस्ट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट वैकेंट नहीं रह सकता ज्यादा टाइम तक। इसीलिए एज सून एज पॉसिबल हमें वाइस प्रेसिडेंट का, नए वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन कराना पड़ेगा। इसमें जैसे प्रेसिडेंट में 6 मंथ के बाद में 6 महीने तक आपको इलेक्शन कराना है वाइस प्रेसिडेंट का, वो प्रावधान था। लेकिन इसमें जो है 6 महीने का कोई भी टाइम पीरियड नहीं है। आपको जो है जल्दी से जल्दी नया वाइस प्रेसिडेंट लाके कुर्सी में बिठाना पड़ेगा। अपने सबसे जो मेन जो फर्स्ट मेंबर होंगे इंडिया के, कौन होते हैं? प्रेसिडेंट। दूसरी वाइस प्रेसिडेंट जो है दूसरा महत्वपूर्ण पद ग्रहण करता है इंडिया में। क्या है? वाइस प्रेसिडेंट क्या ग्रहण करेगा? दूसरा जो है बहुत महत्वपूर्ण पद जो है वो ग्रहण करता है। तो इनके कोई रिक्वायरमेंट भी नहीं है 6 महीने का, जैसा प्रेसिडेंट में था वैसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। इनको जल्दी से जल्दी वाइस प्रेसिडेंट का चुनाव कराना पड़ेगा। तो आर्टिकल 68 समझ में आया होगा कि आर्टिकल 68 ये कहता है कि सिर्फ और सिर्फ आपको दूसरे जो पहले जो वाइस प्रेसिडेंट है उसका कार्यकाल खत्म होने से पहले, उनका जो कार्यकाल खत्म हो उससे पहले पहले आपको नए वाइस प्रेसिडेंट का चुनाव कराना है, ताकि जो है वाइस प्रेसिडेंट की जो पोस्ट है वो खाली नहीं रहे। अगर खाली रह भी जाती है तो भी आपको जल्दी से जल्दी आपको चुनाव कराना है, क्योंकि प्रेसिडेंट जैसा रूल यहाँ पे नहीं है। प्रेसिडेंट को तो 6 महीने का टाइम था। अगर प्रेसिडेंट के ऑफिस अगर खाली है तो 6 महीने के अंदर अंदर चुनाव कराना है। लेकिन यहाँ पे जो है प्रेसिडेंट जैसा रूल नहीं है, 6 महीने का टाइम नहीं दिया हुआ, इसलिए आपको जल्दी से जल्दी जो है चुनाव कराना है। आर्टिकल 69 कहता है शपथ। वाइस प्रेसिडेंट को शपथ कौन दिलाता है? तो वाइस प्रेसिडेंट को शपथ दिलाता है प्रेसिडेंट। सिर्फ आपको ये याद रखना है कि वाइस प्रेसिडेंट को शपथ दिलाते हैं प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट किस किस को शपथ दिलाते हैं? प्रेसिडेंट जो है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को शपथ दिलाएंगे, और यही चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया प्रेसिडेंट को शपथ दिलाता है। स्टेट में गवर्नर जो है किसको शपथ दिलाते हैं? चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट को। उसके बाद में जब गवर्नर का कार्यकाल खत्म होता है उसके बाद चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट जो है गवर्नर को शपथ दिलाती है। ऐसे कई सारी इनकी अलग अलग वो रहती है कि भाई कौन कौन किसको शपथ दिलाता है। तो प्रेसिडेंट जो है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को शपथ दिलाएंगे, और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के बाद में किसको शपथ दिलाती है? प्रेसिडेंट को। तो वाइस प्रेसिडेंट को शपथ कौन दिलाते हैं? प्रेसिडेंट जो है वाइस प्रेसिडेंट को जो है शपथ दिलाते हैं। अब ऐसे वाइस प्रेसिडेंट जो कि प्रेसिडेंट रहे हुए हैं, क्या ऐसे वाइस प्रेसिडेंट जो कि प्रेसिडेंट रहे हुए हैं इंडिया के, वो कौन कौन थे? 6 नाम है, ये 6 नाम हमको याद रखने हैं। डॉक्टर राधाकृष्ण, डॉक्टर जाकिर हुसैन, वीवी गिरी, आर वेंकटरमन, आर नारायण और डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा। क्या थे? राधाकृष्ण, जाकिर हुसैन, वीवी गिरी, वेंकटरमन, आर नारायण और शंकर दयाल शर्मा। जो है ये जो 6 मेंबर ऐसे हैं, 6 वाइस प्रेसिडेंट ऐसे हैं जो कि प्रेसिडेंट रहे हुए हैं इंडिया के।
अभी प्रेजेंट में आप कमेंट करके बताना, अभी प्रेजेंट में अपने वाइस प्रेसिडेंट कौन है। तो आज अपन ने क्या क्या देखा, आर्टिकल 67, 68 एंड 69। 67 में कार्यकाल बता रखा था और उनके हटाने का तरीका बता रखा था। 68 में कि पहले जो वाइस प्रेसिडेंट है उसका कार्यकाल खत्म होने से पहले आपको दूसरे वाइस प्रेसिडेंट का चुनाव कराना है, 68 में बता रखा था। 69 में बता रखा था इनकी शपथ के बारे में कि इनको शपथ कौन दिलाता है, तो वाइस प्रेसिडेंट को शपथ कौन दिलाता है, प्रेसिडेंट दिलाते हैं। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। आज के लिए इतना काफी है। ओके, बाय बाय एंड टेक केयर।